Assalamu alaikum, class 9th. How are you all? Yesterday we have started unit number 5, Daffodils, which is a poem and written by William Wordsworth, 1770 to 1850. फर्स्ट स्टैंजा की हमने ट्रांसलेशन कर ली. अब हम नेक्स्ट की रीडिंग करते हैं और साथ ट्रांसलेशन भी करते चलते हैं. ठीक है. फर्स्ट स्टैंजा में पोइट अपने आप को कंसीडर कर रहे जैसे कोई बादल है और वो फ्लोट कर रहा है वादियों और पहाड़ों के ऊपर, और उससे एकदम जो है नज़र आते हैं क्राउड, झुमगट्टा, डिफरेंट होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स का. और वो कहाँ पर थे? बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज, झील के साथ और दरख्तों के नीचे, जो कि डांस कर रहे थे और खुशी से झूम रहे थे. कॉन्टिन्यूस एज स्टार्स दैट शाइन, लगातार जैसे कि क्या होते हैं? सितारे जो चमकते हैं. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और जैसे सितारे चमकते हैं अपने मिल्की वे पे, जैसे सितारों का झुरमुट जो होता है उसको हम कहते हैं मिल्की वे बन जाना आसमान के ऊपर. तो इस तरह से जो उसको डैफोडिल्स का वही झुमघट्टा जो है वो मिल्की वे में स्टार्स की तरह चमकता हुआ नज़र आया. दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो इतने इस कदर दूर तक फैले हुए थे कि जो उनकी कतार जो इतनी लंबी थी कि उनका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा था. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ वे, और बे कहते हैं जैसे कोई झील या नदी के किनारे कोई ऐसा जगह जहाँ पर पानी अंदर की तरफ आ जाए और वहाँ पर बहुत से पौधे वगैरह उगाएं. इसको हम खाड़ी या खलीज कहते हैं. ठीक है. खलीज ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है जो कि सराउंडेड हो जाए ज़मीन के साथ और उसके दरमियान में थोड़ा सा पानी आ जाए और फिर पानी में निकल के लेक में जा रहा हो. 10,000 saw I एट अ ग्लांस, मार्जिन ऑफ वे के साथ मतलब बिल्कुल उस वे के किनारे किनारे के साथ साथ फूल उगे हुए थे, इतने ज़्यादा थे फैले हुए कि दूर तक खद्दे निगाह नज़र आ रहे थे. और 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, ग्लांस का मतलब है एक ही निगाह में, एक नज़र डालें और आपको कितने, उस निगाह में एक ही निगाह में मुझे तकरीबन 10,000 के करीब जो उनकी कतार थी फूलों की डैफोडिल्स की, वह नज़र आ गई. ठीक है. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो अपने सरों को जैसे डांस करते हुए झूम रहे होते हैं. डांस करने वाले अपने आप से बेगाने हो गए, इस तरह से वो जो थे अपने सरों को टॉस कर रहे थे, झूम रहे थे. स्प्राइटली डांस, और तेज़ी से अपने आप को मतलब डांस कर रहे थे. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली. द वेव बिसाइड देम डांस्ड बट दे, जो मौजें उनके इर्द गिर्द थी वो भी डांस कर रही थी, लेकिन वो आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, लेकिन वो क्या कर रहे थे? चमकते हुए बिल्कुल खुशी के साथ झूमते जा रहे थे. जो पानी उनको आके हिला रहा था उसके साथ साथ जो मौजें उनको डांस करने में मजबूर कर रही थी, वो अपने जो डांस थे उसमें इतने महव थे, इतने खुश थे कि पोइट कुड नॉट बट बी गे, लेकिन पोइट जो है वो क्या कर सकता है? वो खुशी का इजहार कर सकता है. और उसको उसके मतलब इनको देख के इतनी खुशी हो रही थी कि वो भी साथ साथ जैसे झूमने लगा. इन सच ए जॉकंड कंपनी आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट. अच्छा, इस खुशगवार या खुशबाश, जॉकंड का मतलब था बहुत खुशबाश, खुशगवार कंपनी मैंने साथ के साथ, ऐसी खुशगवार कंपनी और ऐसे खुशबाश लोगों के संगत में. आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता चला गया, देखता ही चला गया. गेज में होता है बस एक दो बंदा देखने लगे तो उसको नज़र हटाना भूल जाए. बट लिटिल थॉट, लेकिन एक थोड़ी सी सोच मेरे जहन में आई थी. वट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो उसको देख के मुझे कितनी जो है वो जैसे कि दौलत मिल जाती किसी को, इतना ज़्यादा मेरे अंदर सुकून भर गया और इतनी ज़्यादा जैसे दौलत मिलने से सुकून मिल जाता है इंसानों को, इसी तरह से इस नज़ारे को देख के उसको इतना जैसे कि क्या मिल गया? बहुत कीमती चीज़ मिल गई इस नज़ारे की वजह से कि वो डांस कर रहे थे. जो डैफोडिल्स थे उसी डांस के साथ साथ शायर को लगा कि मैं भी इस खूबसूरत और इतनी खुशबाश कंपनी में अपने आप को बिल्कुल ही महव कर लिया और मुझे इससे बहुत ज़्यादा सुकून की दौलत मिल गई. फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई क्लॉथ काउच आई लाई, फॉर ऑफ्ट अक्सर औकात, ऑफन का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखिए. फॉर ऑफ्ट अक्सर औकात, जब मैं अपने काउच पर, काउच हम कहते हैं पलंग को, बिस्तर को, या फिर जिससे आपको काउच का पता चल होगा कि एक
सोफ़ा लाइक होता है जिसमें आप लेट भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। कहते हैं जब शायर कहते हैं जब मैं अक्सर अपनी काउच पे लेटा होता हूँ इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, या खाली जहन हो के, मतलब कि मेरे दिमाग में कोई बात ना हो, या फिर मैं जब बहुत परेशानी वाला जहन हो, कश्मकश में मुब्तला हूँ, किसी भी मतलब मूड में लेटा हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और वो जो मुझे नज़ारा है डैफोडिल्स के लहराने का, मुझे हज़ारों की तादाद में एक ही निगाह में नज़र आने वाले और खुशगवार मूड में डांस करने वाले, उनका नज़ारा जो है मुझे मेरे अंदरूनी आँख जो है उसमें वो फ्लैश होता है, चमक आता है, वही वाला दोबारा से नज़ारा जैसे मेरे सामने आंखों के आ जाते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, अब वो मेरे लिए ब्लिस मैंने होता है एक किस्म की फ़रहत बख्श फीलिंग है, बहुत मुझे उसे मज़ा आता है सोचने का। सॉलिट्यूड तन्हाई के अंदर, कि मेरी तन्हाई का एक बहुत ही पुरलुत्फ़ नज़ारा बन जाते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और उस वक्त मेरा दिल जो है वो खुशी से मुसरत से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और ऐसे लगता है कि वो मेरा जो दिल है वो भी क्या कर रहा है, उन्हीं डैफोडिल्स के साथ, नरगिस के फूलों के साथ डांस करता चला जा रहा है। तो शायर ने कुदरत के इस हसीन मंज़र को ना सिर्फ इंजॉय किया, बल्कि कभी दोबारा जब वो उसको सोचता है, महसूस करता है, तो उसको ऐसे लगता है कि वो दोबारा उसी नज़ारे में पहुंच गया है जिससे उसको इतना सुकून मिला था, और अपने आप को बिल्कुल कुदरत के अंदर खोया हुआ महसूस करता है। ठीक है, अब ये होगी हमारी पूरी इसकी ट्रांसलेशन। अब हम इसका नेक्स्ट वर्क करते हैं। Here we have two questions. How do you compare the daffodils with the stars? कैसे आप सितारों को, डैफोडिल्स को सितारों से कंपेयर कर सकते हैं, मुआवजा कर सकते हैं। एंड हाउ डज द पोएट फील्स द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स, और पोएट ने इस कंपनी को, डैफोडिल्स की कंपनी को कैसा महसूस किया। जी, द एंडलेस रो ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स विच इज़ ग्रोइंग बिसाइड द लेक लुक लाइक शाइनिंग स्टार्स इन द मिल्की वे। कैसे हम मिलाएंगे कि जैसे सितारों की लाइन नज़र आती चली जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती, जहाँ भी देखिए सितारे सितारे नज़र आते हैं। इस तरह से शायर ने इन डैफोडिल्स को उनसे कैसे कंपेयर किया, सितारों के साथ, कि द एंडलेस रो ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स विच इज़ ग्रोइंग बिसाइड द लेक लुक लाइक शाइनिंग स्टार्स इन द मिल्की वे। उसको बिल्कुल वो सितारे चमकते हुए जैसे मिल्की वे में नज़र आते हैं, वैसे ही उसको डैफोडिल्स नज़र आए, इसलिए हम इसको कंपेयर कर सकते हैं डैफोडिल्स को सितारों के झुरमुट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट फील इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स। कैसा उसको फील हो रहा था। जी, पोएट ने डैफोडिल्स की कंपनी में जो महसूस किया उसको वो कैसे बयान करता है, कैसे महसूस किया। When he is pensive mood, he is in pensive mood, he feels elated. When he thinks about the daffodils dancing with joy, जब वो किसी नाखुशगवार मूड में होता है या फिर रिलैक्सिंग मूड में होता है तो वो क्या करता है, he thinks about the daffodils dancing with joy, वो उन डैफोडिल्स के डांस को खुशी से झूमते महसूस करता है, फिर उसका उस नज़ारे में बिल्कुल खो सा जाता है और लगता है कि वो दोबारा उसी मंज़र में पहुंच गया है। ठीक होगा स्टूडेंट, अब आप लोगों ने इस पोएम को बार बार रीड करना है, इसकी जो मैंने आपको ट्रांसलेशन सारी करवाई उसके ऊपर गौर करना है और देखना है कि कैसे पोएट ने अपनी फीलिंग्स को इस पोएम के अंदर बयान किया है और कैसे उसने इन डैफोडिल्स को सितारों के झुरमुट से तशबीह दी है। और इसके बाद हम नेक्स्ट काम जो इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद कीजिए और अपनी जो है वोकैबुलरी इन्हांस कीजिए और साथ में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।